हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए IBPS PO प्रीलिम्स लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, क्योंकि इसका प्री एग्ज़ाम अब अगस्त में ही है। तो इसके लिए मैंने कुछ मतलब ये बनाया है कि बिगिनर के लिए कैसे करना है, और अब तो बिगिनर के लिए कैसे करना है और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों के। तो इसमें अब अभी NICL असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आया है, तो उसके लिए भी ये स्ट्रेटजी अच्छी साबित होगी, क्योंकि असिस्टेंट का एग्ज़ाम अब जब दोगे ना, तो अगर PO की तैयारी होगी तो असिस्टेंट तो आराम से निकलेगा, ऐसा है। क्योंकि इसमें सिर्फ स्पीड मांगता है असिस्टेंट में एज कम्पेयर टू ऑफिसर, और ऑफिसर वाली जॉब में लाइक SBI PO और IBPS PO में थोड़ा सा ये है कि आपको नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए और प्रैक्टिस। और इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं असिस्टेंट वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो IBPS PO मैंने क्रैक किया है 2024 में। उसके बाद मैं बताती हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के बारे में कि कैसे करना है। देखो, जिन्होंने अपनी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, तो बिगिनर के लिए उन लोगों से तो बस यही है कि आप अपनी सिलेबस पहले कंप्लीट करें, चाहे वो कोई भी टीचर से पढ़े, आशीष सर, सुमित सर, हर्षल अग्रवाल सर, जिनसे भी पढ़ना है आपको, जिनका अच्छे से समझ में आता है, आप उनका कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट करो। और फिर रीजनिंग के लिए भी आप किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हो। लाइक मतलब रीजनिंग में क्या है कि पजल में आप किसी का भी देख सकते हो, जैसे स्मृति सेठी का, संजय सर का, या फिर मैंने पर्सनली अंकुश लांबा सर को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि उनका ना ये था कि मतलब मेरे को उनका बहुत अच्छे से समझ नहीं आता था, तो मैंने उनका फॉलो नहीं किया था। और पजल के लिए मैंने मतलब रीजनिंग में मैंने पजल्स वगैरह के लिए किन्हीं को भी फॉलो नहीं किया था। मैंने एक दो यूट्यूब से मैंने वैसे ही सीखा, और फिर मैंने मॉक्स बहुत दिए, जिसकी वजह से रीजनिंग के लिए आप किन्हीं को भी मतलब जो जिनका आपको अच्छे से समझ में आता है आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और निमिषा बंसल मैम का आप इंग्लिश फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर देखो, बहुत लोग हैं कि इंग्लिश मीडियम से है कि उन लोगों को पता है, आइडिया हो जाता है कि कैसे क्या आएगा। जैसे PJ हो गया, तो कैसे मतलब फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, लास्ट सेंटेंस क्या होगा, तो इस तरह से उन लोगों को ना एक व्यू आ जाता है। लेकिन जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो उन्हें स्ट्रेटजी से काम चलाना पड़ता है। उनको ये लगता है कि क्या बोलते हैं, जैसे निमिषा बंसल मैम के परफेक्शन बैच में उन्होंने पैराजंबल में जैसे ये बताया कि कैसे फर्स्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं, कैसे लास्ट स्टेटमेंट ढूंढते हैं, और कैसे स्टेटमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अगर ये वाला चीज़ आपको पता रहेगा तो आप PJ कर ले जाओगे, ठीक है। और बात रही क्लोज टेस्ट वगैरह की, तो उन सब की भी स्ट्रेटजी है। वोकेबुलरी मैंने कभी अलग से नहीं करी थी, और वही है कि आपको अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप परफेक्शन बैच की क्लासेस देखिए। उन्होंने फ्री यूट्यूब में भी बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, तो आप उनसे स्ट्रेटजी देख सकते हो। बाकी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको तो करने ही है। बाकी क्या है कि और जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों के लिए क्या है कि मॉक टेस्ट आप लोगों को सिर्फ मॉक टेस्ट देनी है, और इतने सारे मॉक टेस्ट देने हैं। मतलब प्रीलिम्स में सिर्फ 4 से 5 डेली के मॉक टेस्ट देने हैं। और अभी 1 महीने का टाइम है, तो आप लोगों को ये करना है कि जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो वीक है, ठीक है, लाइक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया, वैसे ही प्रीलिम्स में तो आते नहीं हैं, लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा आपका SICI वीक है, या फिर कोई ऐसा चैप्टर्स वीक है क्वांट में, तो आप उस पार्टिकुलर चैप्टर की वीडियोस को देखो, ठीक है, चाहे वो किन्हीं का भी देखो जिनका आपको अच्छे से समझ में आता है। मैंने किसी पार्टिकुलर टीचर को फॉलो नहीं किया, मैंने आशीष अरोड़ा सर से भी पढ़ा था,
से सुमित सर से भी पढ़ा था। इवन क्या बोलते हैं, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था, मेंस एक दो एग्ज़ाम में रहा था, तो मैंने ना हर्षल अग्रवाल सर को भी फॉलो किया। तो बात ये है कि आपको ना मतलब जिनका आपको जो टॉपिक सबसे अच्छे से समझ में आता है, आपको उन सर से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बेस्ट टीचर नहीं होते। और मॉक टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं, 4 से 5, 5 से 6, जितना भी आपको आप दे सकते हो और उससे सीख सकते हो। इवन मॉक टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स फुल मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे तो आप सेक्शनल दो। सेक्शनल जैसे रीजनिंग का सेक्शनल दे दो, क्वांट का सेक्शनल दे दो। और पीएम का जो वो फ्री क्विजेस आता है ना, मैंने उस टाइम पे वो पेड नहीं था, तो मैंने बहुत सारे आईडीज़ को बदल कर दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से है कि आपको स्पीड बढ़ानी है। स्पीड बढ़ाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो और सेक्शनल दे सकते हो, इससे बहुत बेनिफिट होगा अगर स्पीड बढ़ानी है तो इस तरह से। और बाकी मैं मेंस के स्ट्रेटजी लेकर आऊँगी बहुत जल्दी, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक, ओली बोर्ड, अड्डा, ये सब मैंने फॉलो किया था, लेकिन ज़्यादातर मैंने सिर्फ प्रैक्टिस मॉक का ही पेड लिया है। मैंने कभी ओली बोर्ड, अड्डा का पेड नहीं लिया है। और प्रैक्टिस मॉक का वो जो सेक्शनल आता था, मैंने उससे बहुत दिया। प्लस क्विज़ेस, जो फ्री क्विज़ेस आती थी, वो मैंने बहुत दिया। पर अब तो सारी पेड हो गई है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर में क्या है कि आपको जो सेल्फ गिवन एनालिसिस वाले जो लाते हैं ना, जैसे लाइक करियर डेफिनेट चैनल में, ठीक है, तो ये लाते हैं, ये सर लाते हैं। तो आपको मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का जो सेल्फ गिवन एनालिसिस वाले लाते हैं ना, उसको बहुत अच्छे से देना है, मतलब उसको अच्छे से करके जाना है। तो आपको टाइप पता चलेगा एग्जाम्स में किस टाइप का पूछता है। मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट में भी उस तरह से प्रीवियस ईयर वाला रहता है, तो आप वो दे सकते हो। प्लस जो भी करवाते हैं कि एनालिसिस, मतलब एनालिसिस नहीं, मतलब सेल्फ गिवन एनालिसिस करियर डेफिनेट वाले सर जो है वो करवाते हैं। उन्होंने खुद अटैम्प्ट करके आते हैं एग्ज़ाम में और वो बताते हैं कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, तो आप उनका देख सकते हो। बाकी हर्षल अग्रवाल सर भी करवाते हैं, आप उनका भी देख सकते हो। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो मतलब बहुत अच्छे से करके जाना है। 4 से 5 साल के सारे एग्जाम्स के कर लो, SBI, IBPS, RRB, सब के करके जाओ। मेंस में तो ये बहुत बड़ा सपोर्टिव रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो ये करके जाओ। बाकी मैं मेंस की स्ट्रेटजी बहुत जल्दी लेकर आती हूँ। बाकी आप इतना कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।